गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यानी संज्ञा का अर्थ नाम है। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, अर्थात हमारे संसार में जितने भी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, वो सभी क्या है, संज्ञा, ठीक है। तो हमने संज्ञा के भेद भी पढ़े थे कि संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यानी जो मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी मतलब विशेष, यानी जो चीज़ विशेष है उसके बारे में बता रहा है, और जो चीज़ यानी विशेष स्थान है उसके बारे में बता रहा है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम पढ़ते हैं आज जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा होती है यानी वह संज्ञा जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे वर्ग या समूह का बोध कराती है, वही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक में तो क्या था, यानी विशेष व्यक्ति के बारे में बताना था, या विशेष वस्तु के बारे में बताना था, या फिर विशेष स्थान के बारे में बताना था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे वर्ग या समूह का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे में देखिए आप, मैंने लिखा गाय, ठीक है, लिखा नदी, उसके बाद मैंने लिखा पुस्तक, लड़के, मैंने लिखा लड़के, ठीक है। तो देखिए गाय, आप जानते हो कि गाय की नस्ल, यानी गाय कैसी होती है, यानी गायों के देखो, गाय काली भी होती है, वाइट भी होती है, ब्राउन भी होती है, यानी भूरी भी होती है, यानी गाय अलग अलग कलरों की पाई जाती है। यानी यहाँ क्या है, गाय का, यानी गाय के पूरे वर्ग का बोध करा रहा है, तो वो क्या है, गाय, ठीक है। अब ये क्या है, नदी। तो आप जानते हो कि हमारे संसार में कितनी सारी नदियाँ बहती है, ठीक है। गंगा नदी, ठीक है, यमुना नदी, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत सारी नदियाँ बहती है, ठीक है ना। आप सब जानते हो गंगा नदी तो कहाँ बहती है, तो यही क्या है, नदी। यदि मैं बोलती गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या है, एक, तो वो क्या होती, व्यक्तिवाचक, और ये नदियों का बोध करा रही है, यानी बहुत सारी नदियों का बोध करा रही है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तीसरा मैंने बोला पुस्तक। तो आप जानते हैं पुस्तक भी बहुत प्रकार की होती है, कि जैसे मतलब कोई तो हिंदी की होती है, कोई जीके की होती है, कोई मैथ की होती है, ठीक है, बहुत सारी पुस्तक होती है। कोई जैसे मतलब है ना चुटकुलों की होती है, कोई कहानियों की होती है, यानी यह पुस्तक बहुत सारी पुस्तकों का बोध करा रही है, ठीक है। तो वही क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये क्या है, लड़के, ठीक है, क्या ये लड़के। जैसे मैं बोलती लड़का, तो वो क्या है, एक, मैंने बोला लड़के, तो वो क्या हो गए, बहुत सारे, यानी जैसे हमारी कक्षा में कितने सारे लड़के बैठे, ठीक है, यानी ये हमारे एक का नहीं अनेकों का बोध करा रही है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। आपको समझ में आया। जैसे गाय बहुत सारी नस्लों का बोध करा रही है, तो जातिवाचक। नदी बहुत सारी नदियों का बोध करा रही है, जातिवाचक। पुस्तक बहुत सारी पुस्तकों का बोध करा रही है, जातिवाचक। और लड़के भी बहुत सारे बच्चों का बोध करा रहे हैं, या फिर लड़कों का बोध करा रहे हैं, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अर्थात जहाँ व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे वर्ग या समूह का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या था, किसी भी विशेष, यानी मतलब जैसे इंपोर्टेंट व्यक्ति के बारे में बोलना, या जैसे कोई विशेष वस्तु के बारे में बोलना, विशेष स्थान के बारे में बोलना, वही क्या है, व्यक्तिवाचक। और यहाँ जो पूरे वर्ग या समूह का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो थर्ड देखें फिर, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, यानी जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की गुण, दशा,
अवस्था का पता लगे उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जा रहा है तो आप कहोगे ये तो बुढ़ा आदमी है। ठीक है, बोलोगे आप ये बुढ़ा आदमी है। ठीक है, जैसे आपके पापा है, आज आप पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप अपने मन के भावों से पहचान जाओगे कि आज तो पापा से बातें नहीं करनी, पापा बहुत नाराज है। ठीक है, जैसे कि आप बाहर खेलने के लिए जाते हो बच्चों के साथ। ठीक है, तो जैसे आपकी मम्मी आती है तो आप डर जाते हो, मम्मी गुस्से में, मम्मी से बात नहीं करना, शांति से घर में जाके बैठ जाना है, क्योंकि आपको मन से पता चल जाता है, यानी भावों से पता चल जाता है कि मेरी मम्मी क्या है, आज बहुत बहुत गुस्से में, आज तो मुझे पक्का मारेगी। ठीक है, जैसे आप आज आपके प्ले लेके आते हैं तो आपको खुद को ही पता चल जाता है कि आज तो मेरे पापा बहुत हैप्पी है, मैं मेरे पापा से कुछ भी कह सकता हूँ या कुछ भी मांग सकता हूँ। ठीक है, बुढ़ापा, क्रोध, खुशी, वीरता, मिठाई आदि। ठीक है, यानी जिनसे हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गुण अवस्था का पता चले उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी जैसे किसी भी कोई भी वृद्ध आदमी यदि डंडे से चल रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है, बुढ़ा, यानी ये आदमी कैसा है, बूढ़े। ठीक है, तो हम उसी तरीके से आदमी को ट्रीट करते हैं बाबा। ठीक है, और कोई क्रोध, जैसे मैंने अभी बताया था, आपकी मम्मी गुस्से में होती है तो आप पहचान लेते हो कि मम्मी आज तो पक्का गुस्से में डांटेगी, और यदि पापा खुश होते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि आज तो पापा खुश है। ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर देता है, यानी वीरों का काम कर देता है, मतलब जैसे कोई भी बच्चा जा रहा होता है या मतलब उस बच्चे को बचा लेता है या फिर कुछ भी कर देता है, मतलब किसी की भी मदद कर देता है, तो हम क्या कहते हैं, ये इंसान बहुत वीर है। ठीक है, यानी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मिठाई में मिठाइयाँ पसंद होती है तो कह देते हैं ना, आदि। ठीक है, इस तरह संज्ञा, यानी जिससे हमें अपने मन व भावों से पता चले कि ये आदमी क्या है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक में तो क्या होता है कि मतलब पूरे वर्ग, यानी मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान कराए, वो क्या जातिवाचक, और भाववाचक है यानी जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के मन व भावों का पता लगे उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो कल की नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक है, तब तक के लिए बाय।